वॉइस भी यानी आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में वॉइस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वॉइस किसे कहते हैं। तो वॉइस ये जो होता है कह सकते हैं एक तरह से वर्ब का वह फॉर्म है जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा कार्य के परिणाम को भोगता है। तो हम लिख सकते हैं वर्ब का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं कुछ करता है ये अथवा कार्य का परिणाम भोगता है अथवा कार्य का परिणाम जो है कार्य का परिणाम भोगता है। अगर कह सकते हैं इसके बाद कि वॉइस यानी वर्ब का वह रूप जो यह भी व्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है या कार्य का परिणाम जो है वो भोगता है। तब बात कर सकते हैं यहाँ पे हम टाइप ऑफ वॉइस बात करेंगे यहाँ पे हम अब टाइप्स ऑफ वॉइस के, यानी कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में वॉइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक जो होता है वो होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा जो होता है वो होता है पैसिव वॉइस। इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्तवाच्य, और इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य कहते हैं इसको। टाइप्स ऑफ वॉइस में हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस के बारे में। तो किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। यानी अगर इसको इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग्स डिनोट्स बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई राइट ए लेटर, ये बोल सकते हैं ही राइट्स ए स्टोरी। इसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। किसमें बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। अब इसके बाद हम दूसरा काइंड जो समझेंगे वो है पैसिव वॉइस, और उसके बाद हम बदलने के नियम को एक्सप्लेन करेंगे। पैसिव वॉइस बोलते हैं A verb is said to be in the passive voice when the person or things denoted by the subject does not act but suffer the action done by something
समथिंग या समवन, यानी किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को भोगता है, किए गए कार्य के परिणाम को भोगता है। जैसे बात करेंगे, उधर लिखे थे हम लोग, उसका पैसिव हो जाएगा। अभी आगे इसके नियम को विशेष करके हम पढ़ेंगे, सीखेंगे ट्रिकली, बहुत आसान है। वॉइस ए लेटर इज रिटन बाय मी, ए स्टोरी इज रिटन बाय हिम। अब हम बात करेंगे कि अभी हमने डिफिनीशन एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, समझ गया। अब हम विशेष जो हमें ज़रूरत है उसके बारे में हम सीखेंगे, वह है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम, जो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये चीज़ याद रखना होगा कि हमें बदलना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो कुछ प्रोनाउन होते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस और की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि आई नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है मी। जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई को मी लिखेंगे और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू को हम यू लिखेंगे। वी फर्स्ट पर्सन है, वी को पी भी बनाएंगे तो अस लिखेंगे। और दे को थर्ड पर्सन है, दे को हम देम लिखेंगे। और उसके बाद ही को हम हिम लिखेंगे। और सी को हम हर लिखेंगे। ये चीज़ हमें याद रखनी होगी कि एक्टिव वॉइस में अगर हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहे तो उसको हम पहले, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो आई को हम मी लिखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने में, यू को यू लिखेंगे, वी को अस लिखेंगे, दे को देम लिखेंगे, ही को हिम लिखेंगे, सी को हर लिखेंगे। चलिए